राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, श्रीधाम वृंदावन। आज बहुत उल्लास है और जीवन में एक मार्गदर्शन करने की रुचि भी है। जब अच्छा लगता है तो माँ भवानी, माँ अम्बा, माँ पराम्बा, स्वयं श्री राधा रानी कृपा करती है, तभी हमारे हृदय में विचार जीवन को कुरेदता है। ये निश्चित है कि हम सब लोग मार्गदर्शन से व्यथित होते हैं कि हमें मार्गदर्शन न मिल जाए तो हमारी व्यथितता ज़्यादा बढ़ती है। हमारा मार्गदर्शन केवल नाम जप, सत्संगमय और कहीं ना कहीं जीवन के आने वाली दिक्कतों को निवारण करने का कुछ साधन है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि जीवन में एक जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन इस YouTube चैनल में होता है। आज मैं बात कर रहा हूँ माँ दुर्गा, माँ अम्बा, माँ पराम्बा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ राधा रानी के श्री चरणों का आश्रय लेकर के मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ कि प्रथम स्कंद मातेति, जो स्कंद माता है, स्कंद माता का स्वरूप अकल्पनीय है। कल्पना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहली माता कौन सी है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुष्टकम पंचम स्कंद मातेति षष्टमं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च। तो ये माताएं हमारी 9 प्रकार की माताएं हैं। अष्टमम विघ्नरात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है। इन स्वरूपों की पूजा हम करते हैं, आराधना करते हैं। कोई साधक जन तांत्रिक विषय में उसका चिंतन करते हैं। जो सात्विक होते हैं और निश्चित श्री कृष्ण राधा रानी का, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना अपने भजन के माध्यम से करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस था, बड़ा ही आनंद आया। मैं जब प्रथम श्लोक का गायन कर रहा था, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा शूलम भुसुंडिम शिरः शंकम संदधतिम करयस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषामृताम। तो ऐसा लग रहा था कि जीवन को कोई मार्ग दिखा रहा है, जीवन को कोई सद्वृत्ति दिखा रहा है, जीवन में कोई एक न्यूनतम विषय को अग्रसर कर रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा था। वो माँ अम्बा की कृपा थी, वो माँ पराम्बा की कृपा थी, वो माँ राजराजेश्वरी की कृपा थी, वो माँ जगदम्बा की कृपा थी। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हम भी लोटा लेके खड़े थे कि हमें भी वो कृपा प्राप्त हो जावे। तो हृदय यही कह रहा था, दुर्गे स्मृता हर्षिबी तिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमति अशुभाम ददासी दारिद्र दुख वयहारुणिकात्मधन्या सर्वे पकार करणाय सदाद्र चित्ता। निश्चित रूप से रोग का विनाश हो, निश्चित रूप से दरिद्रता का विनाश हो, निश्चित रूप से अज्ञान का विनाश हो, निश्चित रूप से बुरे लोगों का विनाश हो। और जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान में साधना करते हैं, जो भारतवर्ष में कार्यरत है, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी आयु बढ़े, उनका जीवन बढ़े, उनके जीवन में सद्वृत्ति हो। आज मैं केवल इसके विषय में बात कर रहा हूँ। कुंडली के बाद अगले विषय में करूँगा, अगले दिन कुंडली के विषय में बात करूँगा। पर आज माँ पराम्बा का प्रथम दिन है, आज शैलपुत्र की पूजा हुई है, तो मेरा मन बड़ा गदगद है। और माँ अम्बा और माँ पराम्बा के इस श्री चरणों का आदर भी करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन चरणों में ही तो सब कुछ है। यदि हम उन चरणों में अपना अंतःकरण लगा दें, अपना मन लगा दें, अपनी बुद्धि लगा दें, अपना चित्त लगा दें, अपनी चेतना लगा दें, तो हमारा कल्याण ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मातृशक्ति में ही परम दायित्व है। हमारी माता भूमि पुत्रोहम पृथव्या, हम माता के पुत्र के समान हैं, पुत्र रूप में अग्रेषित है।
वो माँ है, अम्बा है, जगदम्बा है, पराम्बा है, माँ राजराजेश्वरी है, स्कंद माता है, माँ कात्यायनी है, माँ दुर्गा देवी है, माँ पराम्बा देवी है, माँ राजराजेश्वरी है, माँ कालिका देवी है, माँ शैलपुत्री है। बड़ा अच्छा लगता है ये सुन करके कि माँ के स्मरण हो रहा है, क्योंकि देवी भागवत में 232 नाम आए मातृशक्ति के रूप में। माता के 232 नाम हैं। तो इस नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने भी इस नवरात्रे में हमारे इस संस्थान में पाठ करवाया है, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। और जो और भी जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारा नंबर है 9149204028। इससे जुड़ करके माँ अम्बा, माँ पराम्बा की आराधना करवाएं। इससे आपका जीवन तृप्त होगा। निश्चित रूप से माँ जगत जननी, माँ पराम्बा के सानिध्य में बैठ करके ऐसा लगता है कि चितवन ऐसा लग रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवनत्व को स्मरण करने के लिए भी जीव तृप्ति मांग रहा है। तो हमारे लिए तो ये सद्धर्मी है कि हमारी वृत्ति निश्चित रूप से सत्संगमय हो, हमारी वृत्ति हर समय भगवान की आश्रय हो। क्योंकि इस जीवन में धन कहाँ ले जाओगे, धन का क्या करोगे? ये धन तब तक ही काम आएगा जब तक आपका जीवन कहीं ना कहीं व्यथाओं में जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप सत्य को पूजना प्रारंभ करोगे, जिस दिन आप सत्संग को पूजना प्रारंभ करोगे, जिस दिन आप नाम जप करोगे, उस दिन आपके ये भ्रांति छूट जाएगी कि धन क्या है। धन एक आवश्यकता है, इसको पूर्ण करना है। तो धन से बड़ा दुखी कुछ चीज़ नहीं है संसार में। धन रखिए, मैं आपको कहूँगा कि धन की आवश्यकता है जीवन में, परंतु उसमें आसक्त मत हो जाइए। धन में आसक्त होने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं होता है। अपने जीवन को तृप्त करिए। मैं माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, माँ पराम्बा के श्री चरणों में नमन करूं और माँ जगत जननी के चरणों में प्रणाम करूं। मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, श्रीधाम वृंदावन। यदि संपर्क करना है अवश्य संपर्क करें। किसी विषय में भी आपको जानकारी लेनी हो, ऐसी माँ जगदम्बा पराम्बा की कृपा से और माँ राधा रानी की कृपा से। जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री श्याम।